अपवर्तन क्या है कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। ठीक है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। जैसे हमने देखा प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलता है? एकदम सीधे चलता है। अब वो सीधे चल रहा था, सीधे चलते चलते उसके रास्ते में मान लीजिए ये प्रकाश किरण आ रही थी और इसके रास्ते में कुछ आ गया। ठीक है, अब जब ये इसके रास्ते में कुछ आ गया तो ये डिपेंड करता है कि ये क्या है। अगर ये पारदर्शी है तो इसके अंदर से पार हो जाए, प्रकाश की किरण पार होगी। लेकिन चूंकि माध्यम बदला है इसलिए उसके रास्ते में थोड़ा सा विचलन आएगा, बदलाव आएगा। ठीक है, इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, अब अपवर्तन किसी तल पे हो रहा है, जैसे इसमें टकरा के प्रकाश बदल रहा है, तल पे हो रहा है। तो तल पे जैसे एक ये रेखा है, ये कोना आपको एक रेखा जैसा दिख रहा है। इस रेखा पे एक पेन देना, इस रेखा पे अगर हम ये 90 डिग्री की कोई लाइन खींचे तो इसे क्या कहते हैं? 90 डिग्री की कोई लाइन खींचे तो इसे क्या कहते हैं? मैथ का है कोई? 90 अंश का कोण। हाँ, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? लंब। हाँ, लंब। ठीक है, 90 डिग्री का कोण है तो उसे लंब बोलेंगे। लेकिन अगर किसी तल पे बने, ये किसी लाइन पे तो बन नहीं रहा, किसी तल पे बन रहा है, तो ये जो किसी तल पे बन रहा है लंब, इसको अभिलंब कहते हैं। तल पे अगर 90 डिग्री का कोण बना दे तो इसे अभिलंब कहेंगे। तो इस तल पे अभिलंब है ये। ठीक है, मान लीजिए एक तल पे अभिलंब है और इससे आ रही है आपतित किरण। आपतित किरण आई, आपतित किरण आके परावर्तित किरण हो गई, तो ये तीनों चीजें एक ही तल पे होंगी। ठीक है, एक तल जैसे दो रेखाओं से मिला हुआ जो एरिया होता है वो एक तल होता है। जैसे इसमें देखो एक ये रेखा है, एक ये रेखा। एक कोने से कितनी रेखाएं आपको दिख रही हैं? एक कोने से जाती हुई 2 रेखाएं दिख रही है ना। तो ये आपका 2D है और एक तल है। जैसे इस कमरे को देखो, इस कमरे के एक कोने से कितनी रेखाएं दिख रही हैं? ध्यान से देखो, 3 दिख रही है, तो ये 3D है। ठीक है, और अगर एक कोने से 2 रेखाएं जाती हुई दिखे तो ये 2D है। ठीक है, तो जब आपने 2 रेखाएं देखी तो ये एक तल हो गया। अब जैसे इसी बिंदु से देखें कितने तल हो सकते हैं? मान लीजिए कि एक आपतित किरण ये आ रही है ना, तो इसी पे अपवर्तित किरण इसी पे जाएगी। ये नहीं हो सकता कि आपतित किरण इस पे थी और अपवर्तित किरण इस पे हो जाए। तल बदल गया, तल यही रहेगा। अगर ये तल है तो इसी पे आपतित किरण है तो इसी पे अपवर्तित किरण होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुड़ जाए। ठीक है, ये बात है पहला। दूसरा है कि आपका जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्शन एंगल है, इनका जो ज्या होती है, साइन होती है, उसका अनुपात हमेशा क्या रहता है? नियतांक रहता है, डेफिनिट रहता है। डेफिनिट चीज के लिए डेफिनिट रहेगा। चीज बदलोगे, पदार्थ बदलोगे तो ये वैल्यू भी बदल जाएगी। ठीक है, जो नियतांक रहता है इसका हमने नाम दिया अपवर्तनांक, जिसे हमने किससे प्रदर्शित किया? म्यू। ठीक है, क्या है ये? म्यू, MUE। ये रोमन ABCD का एक हिस्सा है। जैसे रोमन ABCD, जैसे हमारी एक नॉर्मल लैटिन ABCD जो हम लोग पढ़ते हैं वो लैटिन ABCD है, ये रोमन ABCD का एक हिस्सा है ना। साइंस में बार बार रोमन आता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, इस तरह से पूरी उनकी ABCD होती है। ठीक है, बार बार आती है कि नहीं आती है ना। उसी में का एक है म्यू। अब म्यू को कैसे, क्या लिखा है, उसका क्या मतलब? जैसे अगर अपवर्तनांक को प्रदर्शित करना चाहें तो हम देखेंगे अगर कहीं पे AμG लिखा है तो इसका मतलब होता है कि जो प्रकाश की किरण है वो वायु से आई है और कांच में प्रवेश कर रही है। उसके लिए जो अपवर्तनांक होगा वो AμG होगा। ठीक है, इसका उल्टा कर दें, कांच से वायु में आ रही है तो म्यू बनाएंगे बीच में, जहां से आ रही है वो आपके राइट साइड में होगा और लेफ्ट साइड में जहां प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा GμA। तो अब आपको पहचान लेना, अगर AμW लिखा है तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब साफ है कि हवा कहाँ से आ रही है? वायु से आ रही है। वायु से आके जल में जा रही है, एयर से आके वाटर में जा रही है। अगर WμA लिखा है मतलब वाटर से आके एयर में जा रही है। ठीक है, ऐसे ही WG का मतलब हो गया वाटर से आके ग्लास में जा रही है। GμW का हो गया ग्लास में